दोस्तों स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप लोग बेसब्री से कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि सर जो नई भर्तियां हैं वो आएंगी कब, कौन कौन से पदों पर भर्ती आएंगी और इनका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या योग्यता रहने वाली है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो जिस भाई ने ये जिसकी भी क्वालिफ़िकेशन अभी मैं दिखाने वाला हूँ, शैक्षिक योग्यता अगर हैं आज से और अभी से लग जाए। क्यों ऐसा क्यों? 2026 में ये फॉर्म्स आएंगे, पेपर होगा, ज्वाइनिंग आपकी होगी और 2027 में फिर वही इलेक्शन होंगे। फिर कोई भर्ती शायद ही देखने को मिलेगी या बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले जो भी भर्ती आएंगी भर लीजिएगा। लेकिन भर्ती आप देखिए, सबसे पहले पशुधन प्रसार अधिकारी आ रही है भाई, ठीक है। शैक्षिक योग्यता है बीएससी बायो और बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। ये सभी एग्ज़ाम आपके दो लोग करेंगे, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी। ये फिलहाल यूके ट्रिपल एससी के पास जाएगी भर्ती। उम्र सीमा वही 21 से 42 साल रहनी है, नियमानुसार छूट है। हेड कांस्टेबल वाले देख लो भाई, टेक्निकल की आने वाली है। मैं बता रहा था दूरसंचार विभाग की पूरी उम्मीद है, दूरसंचार विभाग में 1 स्टार हेड कांस्टेबल टेक्निकल वैकेंसीज आने वाली है। शैक्षिक योग्यता रहने वाली 12वीं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज अ 1 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आयु सीमा दोस्तों वही रहने वाली है, माफ़ी चाहूँगा 21 से 35 साल। पर्यावरण परीक्षक की जो इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर हैं उनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है और साइंस है। ये भी साइंस बैकग्राउंड की वैकेंसीज़ हैं, जितनी भी हैं मैं बता रहा हूँ, ये वाली वैकेंसीज आने वाली हैं 21 से 42 साल। उद्यान विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बीएससी बायो किया है, जोलॉजी बायोलॉजी केमिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है, तो उद्यान विभाग में बम्पर भर्ती आएगी। नोट कर लीजिएगा मेरी बात। आए चाहे कभी आए, कभी का मतलब है कि मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, या हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। खुद आपके एग्रीकल्चर विभाग में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बीएससी एग्रीकल्चर की काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये चैनल बना है A to Z ज्ञान, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हमने बहुत टाइम से बताया था भैया उत्तराखंड में AJE की भर्ती आने वाली है, पर आई नहीं। हमें बड़ा दुख है, बड़ा खेद है कि हमने जो जानकारी दी अभी तक वो भर्ती आ जानी चाहिए थी पर नहीं आई है। तो उसके लिए राम कर्णवाल जी भी लिखते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भैया भर्ती आनी चाहिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, तो ये भी जानना जरूरी है वो क्या कह रहे हैं। प्रिय उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी साथियों, लगभग 2 महीने बीत गए। हमारी टीम मुख्यमंत्री जी से मिली, गृह सचिव शैलेश बघेल जी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में हमने प्रमुख 2 मांगे रखी थी। नंबर 1, उत्तराखंड पुलिस सिपाही भर्ती नियमावली में आयु सीमा में बदलाव, लेकिन नहीं हुआ। डिप्लोमा धारियों के लिए जेई पदों पर भर्ती तत्काल शुरू करने के लिए, साथ ही एई और सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने को लेकर दुर्भाग्यवश आज तक इन मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। देखिए दोस्तों, भर्ती तो निकलनी चाहिए थी पर भर्ती आई ही नहीं। इतना लंबा टाइम गुजार दिया, हमें भी आश्चर्यचकित हैं कि अब तक कोई भर्ती आई नहीं। जैसे कि हम सोच रहे थे कि पुलिस में आ जाएगी, बंदी रक्षक आ जाएगा। अरे टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का अध्ययन लगभग आयोग के पास 1 साल से ज़्यादा है, लेकिन भर्ती नहीं आए। यहाँ पर अभी जो 37 पदों का अध्ययन गया है, आप यकीन करें बहुत कम पद हैं। मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ जो बहुत कम है। अभी तक सिर्फ 37 पदों का अध्ययन गया, जबकि मैंने आपको एक चैनल पर वीडियो दिखाया 281 पद अभी भी खाली हैं। खैर, कहने का मतलब, इस वीडियो का बनाने का मतलब देखिएगा क्या है कि एक आंदोलन वास्तविकता में होना चाहिए। इसमें भी इस बात का समर्थन करता हूँ कहीं ना कहीं। बाकी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष क्या कहते हैं और वो भी पढ़ लेंगे। आप लोगों के क्या विचार है वो भी बताइएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आउटसोर्सिंग और बैकडोर एंट्री के कारण सीधी भर्ती लगभग ठप हो चुकी है। सरकार के पास हजारों पद खाली हैं, लेकिन बैकडोर एंट्री की वजह से ये पद नियमित भर्ती से नहीं भरे जा रहे हैं भैया। अतः हमें स्पष्ट जवाब चाहिए, सरकार आखिर भर्ती कैसे करना चाहती है? क्या समान अवसर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ भर्ती करना चाहती है या बैकडोर एंट्री को प्राथमिकता देना चाहती है? साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द होने के बाद भी घोषणा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि भैया दिसंबर में भर्ती होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। खुद राम कर्णवाल जी ने भी ऑफिशियल पेज पे अपने डाला था, लेकिन भर्ती नहीं हुई। 3 महीने के भीतर नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन अब तक न तो परीक्षा तिथि घोषित हुई, न वार्षिक कोई परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ। तो यह युवाओं के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों धोखा तो है ही। इन सभी मांगों को लेकर अब और इंतजार नहीं कर सकते। इस हफ्ते एक विशाल रैली का आयोजन दोस्तों करना है, ऐसा कहना है राम कर्णवाल जी का।
तो सभी साथियों से मेरी विनम्र अपील है, इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी जायज़ मांगों को मनवाने के लिए पुरजोर प्रयास करें। रैली की सटीक तारीख उन्होंने अभी नहीं बताई है, विवरण जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। एकजुटता ही हमारी ताकत है, हमने अपने हक की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, ये ऐसे कह रहे हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम खंडवाल जी। दोस्तों, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं आप मान के चलें, इतना लंबा समय हो गया, अब तक मेरी समझ में तो बात नहीं आ रही कि अब तक एग्ज़ाम कैलेंडर आया क्यों नहीं। और दोस्तों, रही बात मेरी कि सर आप इतनी सारी भर्तियों के बारे में बता रहा हूँ, भैया जो मैंने भर्तियाँ बताई हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सारी भर्तियाँ आएंगी और निश्चित रूप से आएंगी। डिले ज़रूर हो सकती हैं, थोड़े समय के लिए लेट हो सकती है, पर भर्ती निश्चित आएगी। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि 12th पास साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे तैयारी में लग जाएं, भर्ती बहुत सारी आने वाली है। इस बार का जो एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा उसमें तुम में खुद ये एहसास होगा कि वाकई में हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, और A to Z पर फिर जो विश्वास है वो आपका और अटूट हो जाएगा। तो ये थी अब तक की महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि क्या डेट रहेगी आंदोलन की, क्या नहीं, तमाम जानकारी आपको मिलेगी। टेलीग्राम को जो ज्वाइन कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी नोट्स लेने हैं और क्लास ऑनलाइन चल रही हैं तो जरूर दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।